बीजेपी आरएलडी गठबंधन का आज औपचारिक ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी गठबंधन का ऐलान कर सकते हैं। गठबंधन के औपचारिक ऐलान के बाद आरएलडी को योगी कैबिनेट में भी जगह मिलेगी। सूत्रों की माने तो योगी कैबिनेट में आरएलडी को एक मंत्री पद मिलेगा और लोकसभा चुनाव में 2 सीटें मिल सकती हैं। बता दें कि चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न मिलने के बाद ही बीजेपी आरएलडी गठबंधन की संभावना बढ़ गई थी। जयंत चौधरी ने भी इसके संकेत दे दिए थे। पिछले दिनों राम मंदिर दर्शन, राज्यसभा चुनाव में भी आरएलडी विधायकों ने बीजेपी का समर्थन किया था। अखिलेश यादव ने एक बार फिर से बीजेपी पर तीखा निशाना साधा है। साथ ही बीजेपी को 80 हराओ, संविधान बचाओ का नारा भी दिया है। इस दौरान अखिलेश यादव ने 80 हराने का गणित भी समझाया। बहुत आसान है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि वोट कब डालेंगे। जिस किसान के ऊपर 3 काले कानून आ रहे थे, चुनाव आया, काले कानून वापस ले लिए। किसान को खुश करने के लिए, एक संदेश देने के लिए पॉजिटिव भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया, भारत रत्न स्वामीनाथन जी को दिया गया। अगर ये वाकई में सच्चे भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के दुख दर्द को समझते हैं, उनकी परेशानी को समझते हैं और आय दोगुनी का अगर वादा किया उन्होंने, तो स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूले दिए थे, उन फार्मूलों का अमल करना, एमएसपी क्यों नहीं लागू करना है। एक तो ये बात, और दूसरी 60 लाख बच्चों की परीक्षा छूट गई। वो अपना भविष्य बनाना चाहते थे, अपना कल उनका कैसे बेहतर हो उसके लिए सोच रहे थे। इस सरकार ने उनका पेपर लीक करा दिया। और चुनाव आयोग लोकसभा चुनाव की तैयारियों में युद्ध स्तर पर जुट गया है। चुनाव आयोग के लखनऊ दौरे के दूसरे दिन आज राज्य के आला अफसरों के साथ समीक्षा बैठक चल रही है। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी कमिश्नर, पुलिस कमिश्नर, आईजी, डीआईजी, डीएम और एसएसपी मौजूद हैं। आयोग की टीम मंगलवार लोकसभा चुनाव की तैयारियों की समीक्षा कर रही है। पहले चरण में 8 मंडलों की और फिर बाकी 10 मंडलों में चुनाव तैयारियों की समीक्षा हो रही है। इस बैठक में हर मंडल के पुलिस प्रशासनिक अफसर चुनाव आयोग की तैयारियों की जानकारी दे रहे हैं। आयोग की टीम आज देर शाम तक उत्तर प्रदेश में लोकसभा तैयारियों की समीक्षा करेगी। भारत निर्वाचन आयोग ने आगामी 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर दी हैं। आप देख सकते हैं कि आज राजधानी लखनऊ स्थित विधानसभा के तिलक हॉल में लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 की तैयारियों के संबंध में उत्तर प्रदेश के सभी मंडलीय व जिला स्तरीय अधिकारियों की एक अहम समीक्षा बैठक बुलाई गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश की सभी मंडलायुक्त, आईजी, डीआईजी, डीएम, एसएसपी और पुलिस कमिश्नरों को बुलाया गया है। इस बैठक में भारत निर्वाचन आयोग के आयुक्त राजीव कुमार समेत तमाम अधिकारी न सिर्फ अब तक उत्तर प्रदेश में सकुशल, शांतिपूर्ण व निष्पक्ष चुनाव को लेकर की गई तैयारियों की समीक्षा करेंगे, बल्कि आने वाले दिनों में चुनाव के दौरान आदर्श आचार संहिता का 100% पालन करने के साथ शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए अहम दिशा निर्देश भी देंगे। राज्य में ओबीसी वोटर्स को साधने के लिए लखनऊ से चौरसिया रथ यात्रा रवाना की गई। मंत्री स्वतंत्र देव सिंह, दयाशंकर सिंह, नरेंद्र कश्यप ने इसे रथ यात्रा को रवाना किया। ये रथ यात्रा 1 से 15 मार्च तक चलेगी। इसमें केंद्र और यूपी सरकार की योजनाएं जनता को बताई जाएंगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी मिर्जापुर के विंध्याचल धाम पहुंचे और मां विंध्यवासिनी का दर्शन पूजन किया। यहां पर वो 1750 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। इसके बाद वो पॉलिटेक्निक ग्राउंड में जनसभा को भी संबोधित करेंगे।
उत्तर प्रदेश में एक बार फिर 80-20 की फाइट होने वाली है। एक तरफ खुद हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ होंगे, तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव राहुल गांधी के साथ साथ अब ओवैसी भी ताल ठोकने वाले हैं। ऐसे में संकट इंडिया गठबंधन की उन सीटों पर मंडरा रहा है जहां मुस्लिम मतदाता निर्णायक भूमिका में है। जन्म से हम सनातनी भारतीय हैं। हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। उसमें आपने एक ओबीसी चेहरा देखा। हम कभी समझौता नहीं किए, ना करेंगे कभी इंशाअल्लाह ताला। कितने चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी? आप तो 4 चुनाव हार चुके हैं। उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर के निर्माण से चुनावी माहौल भगवामय हो चुका है। हिंदुत्व के फायर ब्रांड नेता सच्चे सनातनी योगी आदित्यनाथ राम के नाम 80 सीटों पर विजय पैगाम दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ हैदराबादी भाईजान असीमुद्दीन ओवैसी अब यूपी के रण में ताल ठोकने की तैयारी कर रहे हैं। हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। लोकसभा चुनाव को 80-20 में कन्वर्ट करने की प्लानिंग के साथ ओवैसी यूपी में सीट टू सीट मार्किंग कर रहे हैं। उन सीटों की पहचान कर रहे हैं जहां मुस्लिम मतदाताओं की तादाद अच्छी खासी है। ओवैसी इसी कनेक्शन को जोड़ने के काम में लगे हैं। उनकी नजर 20% मुस्लिम वोट पर है और निशाना इंडिया गठबंधन के सियासी दलों पर। और भी कई पार्लियामेंट की सीट पर इंशाअल्लाह ताला हम सोच और विचार कर रहे हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि तुम बीजेपी को नहीं रोक सकते। मोदी को अगर कोई रोक सकता है तो इंसाफ पसंद लोग रोक सकते हैं। ये मिलावटी, ये मिले हुए लोग नहीं रोक पाते। ये कभी भी किसी भी कीमत पर आपका सौदा कर जाएंगे। ऐसे में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के अलायंस को तगड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि दावा है कि असीमुद्दीन ओवैसी यूपी से लोकसभा चुनाव लड़ सकते हैं और यूपी की 7 सीटों पर अपने प्रत्याशी भी उतारने जा रहे हैं। आजमगढ़ में एआईएमआईएम प्रत्याशी उतारेगी। बदायूं में शिवपाल के सामने एआईएमआईएम से प्रत्याशी होंगे। फिरोजाबाद सीट पर भी एआईएमआईएम चुनाव लड़ेगी। संभल और मुरादाबाद में चुनाव लड़ने का ऐलान। अमरोहा और मेरठ सीट पर भी लड़ेगी एआईएमआईएम। अगर उत्तर प्रदेश में ओवैसी डट जाएंगे तो 20% वोट बट जाएंगे, क्योंकि एमवाई फॉर्मूले के बाद अखिलेश यादव पीडीएफ फॉर्मूले में भी अल्पसंख्यकों की बात करते हैं। लेकिन ओवैसी अगर यूपी की सियासत में प्लानिंग के साथ एंटर हो गए तो फिर इंडी गठबंधन का बंटाधार तय है। यूपी में लोकसभा की मुस्लिम सीटों को समझें तो 40 से 50% मुस्लिम आबादी वाली 6 सीटें हैं। 30 से 40% मुस्लिम आबादी वाली 12 सीटें हैं। 20 से 30% मुस्लिम आबादी वाली 18 सीटें हैं और 80 में 36 सीटों पर 20% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता हैं। इसलिए अब खतरा अखिलेश यादव और राहुल गांधी की मुस्लिम रणनीति पर मंडरा रहा है, क्योंकि ओवैसी उन्हें खुली चुनौती दे रहे हैं। कितने चुनाव हारेंगे अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी? तो ये गलती उनके पास है। अब फिर कहेंगे कि हम बीजेपी को रोकेंगे। आप तो 4 चुनाव हार चुके हैं। आपके सलीम शेरवानी साहब 5 मरतबा के एमपी आपको छोड़ चुके हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जो आपके पार्टी के वाइस प्रेसिडेंट थे वो आपको छोड़ गए हैं। यानी एक तरफ योगी आदित्यनाथ राम मंदिर के सहारे सनातन को संदेश दे रहे हैं, तो दूसरी तरफ 20% वोट को साधने के लिए ओवैसी भी 24 की लड़ाई में यूपी से चढ़ाई कर रहे हैं, जिसे चुनौती सिर्फ और सिर्फ इंडिया गठबंधन की बढ़ने वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बड़ी खबर आ रही है बेंगलुरु से, जहां पर ब्लास्ट की खबर आ रही है। बेंगलुरु के रामेश्वरम कैफे में धमाके की खबर आ रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त की बड़ी खबर। धमाके में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच पड़ताल में जुटी हुई है। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। बड़ी खबर इस वक्त की।
बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। धमाके में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबर